हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल के अंदर हमारा आ जाता है मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन जो हम तैयार करते हैं, तो कौन कौन से मेथड उसके लिए होते हैं और क्यों होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट मेथड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो हमारा होता है वो इन्वॉल्व होता है अचीव स्पेसिफिक एम। तो भाई हमारे स्पेशल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन मेथड भी बनाए जाते हैं, जो कि हमारी फैमिली विद द डिफरेंट ऑफ सिस्टम विल अनेबल द नर्स ऑफ अडप्ट। तो जो सारी के सारी जो है नर्स के द्वारा ही ये हमारा तैयार किया जाता है। प्रोवाइड जो सिस्टम होता है पर्टिकुलर हेल्थ चेयर सीटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने सोर्सेज ओरिएंटेड रिकॉर्ड बताया है कि भी कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे रिकॉर्ड को बनाने के लिए। तो इसमें विच हेल्थ ऑफ केयर ग्रुप कीप डाटा ऑन द सेपरेटेड फॉर्म। तो अलग सी फॉर्म में हमारा जो डाटा जो है वो तैयार किया जाता है, और ये टाइप होती है हमारी मेडिकल रिकॉर्ड विद द सेपरेट डिवीजन अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिसिप्लिन, ठीक है। तो हेल्थ के अनुशासन के अकॉर्डिंग ही ये डिवीजन किया जाता है, और अलग तरीके से हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि मेडिसिन का, नर्सिंग का, लेबोरेटरी का, एक्सरे का। तो सारा रिकॉर्ड हमारा अलग अलग बनाया जाता है। और ये जो रिकॉर्ड होता है इसमें इंक्लूड होती है हमारी इन्फॉर्मेशन अबाउट केयर गिविंग। जिस तरीके की जो केयर दी जा रही है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स आता है केयर को लेकर के वो होता है इसमें। और अदर जो इवेंट होते हैं डॉक्यूमेंटेड चीजों को लेकर के, या हमारे क्रोनोलॉजिकली या फिर हमारे सिक्वेंसली, यानी कि सारणीबद्ध जो चीजें होती है, लाइनबद्ध जो चीजें होती है, वो सारी की सारी स्पेसिफिक होती है। लोकेशन इसमें अच्छे से देखी जाती है, रिकॉर्ड की किस तरीके से डिजाइन करना है रिकॉर्ड को। तो वो सारी की सारी पर्टिकुलर जो है वो हमारी हेल्थ टीम मेंबर जो है वो इसके अंदर एंट्री करते हैं, और वही इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम रिकॉर्ड है, ये हमारा आ जाता है POMR। तो POMR की फुल फॉर्म है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स में आ जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार ये हमारी डेफिनेशन के अंदर भी आ जाते हैं फुल फॉर्म में। तो POMR यानी कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स की, ये हमारी ओरिजिनलिटी डिजाइन ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट्स विद ऑल मेंबर इन द हेल्थ टीम और डॉक्यूमेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिक्वेंटली। तो इन्होंने बताया है कि इसमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जान पहचान कर ये डॉक्यूमेंटेशन की जाती है हमारे क्लाइंट की। और इसके अंदर जो है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है वो सारणीबद्ध भी होती है, और जो हमारी टीम के जो हेल्थ मेंबर्स होते हैं ना, उनकी सलाह और उनकी पूछताछ के साथ ही ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो रेडी किया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉब्लम इसमें पेशेंट की बताई जाती है। और ये जो है ये हमारी जो ओरिजिनेटेड की गई थी डॉक्टर लावारंस विड जो है उन्होंने 1960 में इसको लागू किया था। POMR जो है कंसिस्ट किए थे इनमें कंपोनेंट्स, यानी कि डाटाबेस चीजें होंगी, प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जाएगी इसके अंदर। इनिशियल जो हमारे जरूरी प्लान जो हम बनाते हैं वो इसके अंदर पाई जाएगी, प्रॉब्लम्स और जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है पेशेंट की, वो नोट्स जो हमने बनाए हैं वो भी इसके अंदर होंगे। और इस प्रॉब्लम अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो इसके अंदर शामिल की जाएगी। तो ये कंपोनेंट्स जो है ये इसके अंदर मिलाए जाएंगे कि सारा के सारा डाटाबेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले तो उसकी लिस्ट बनाएंगे, फिर इनिशियल प्लान बनाएंगे इस प्रॉब्लम पे काम कैसे करना है, फिर जो ये हमारी प्रॉब्लम्स है उसमें हमने जो काम किया उसमें प्रोग्रेस कितनी हुई है, और फिर जो प्रोग्रेस जो हो रही है या उसके कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन निकल के आ रहे हैं तो वो भी एक लिस्ट अलग से बनानी है। तो इस तरीके से हमारी जो POMR जो हमारा रिकॉर्ड होता है मेडिकल का वो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो ये हमारे आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट आपने किस तरीके से तैयार करने हैं, तो उसमें इन्होंने बताया है इसमें जो वैरायटी होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट की वो हमारी यूटिलाइज की जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है। तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा नैरेटिव चार्टिंग। नैरेटिव चार्टिंग में सबसे पहले क्या हो जाता है, ये फ्री स्टाइल मेथड होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का, यानी कि फ्री स्टाइल होता है, इसमें किसी तरीके की हमारी पाबंदी नहीं होती है। और इसमें जो मेथड होता है वो हमारी जो चार्टिंग की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है, स्टेटमेंट होती है पेशेंट के, डिस्क्राइब किया जाता है इवेंट को सराउंडिंग क्लाइंट केयर। तो क्लाइंट की केयर के चारों तरफ होने वाली जो भी चीजें होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो केयर प्रोवाइड की जा रही है वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड की जाती है। और इसमें हमारी जो रिलेटिवली जो हमारा अंडर स्ट्रक्चर्स आती हैं, जो चीजें जो प्रोवाइड की है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ट्रिमिंग हाउ ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड को जो है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन होता है, कोई चेंज करना पड़ जाए तो वो भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। फॉर्मेट में भी द स्ट्रक्चर आर प्रॉब्लम्स फोकस। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है वो उस पर केवल प्रॉब्लम पे ही फोकस इसके अंदर किया जाता है नैरेटिव चार्टिंग के अंदर। अब प्रॉब्लम फोकस चार्टिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, प्रॉब्लम फोकस चार्टिंग के अंदर हमारी इंक्लूड की जाती हैं APIE या PIE चार्टिंग। तो इसमें आ जाएगा A से असेसमेंट लिया जाएगा पेशेंट का, P से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी यानी कि समस्या क्या है उसको पहचाना जाएगा, फिर किया जाएगा इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप करेगी नर्स या डॉक्टर उसके अंदर, फिर एवोल्यूशन लेगा, फिर ये पता लगाएगा कि हमने जो प्रॉब्लम को देखा, उसका ट्रीटमेंट किया, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ। तो वो सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम फोकस चार्टिंग के अंदर आ जाती है। पहले असेसमेंट करना, प्रॉब्लम को पहचानना, फिर हस्तक्षेप करना और फिर इसको दोबारा से देखना, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर APIE के अंदर हमारा चार्टिंग के अंदर आ जाता है। तो ये फुल फॉर्म जो जरूर याद रखेंगे इनकी। तो वही नेक्स्ट हमारा चार्टिंग के अंदर आ जाता है SOAP चार्टिंग। तो SOP चार्टिंग के अंदर हमारा आ जाता है, S से होता है सब्जेक्टिव डाटा,
ठीक है। और हमारा ओ से हो जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ए से हो जाता है असेसमेंट और फिर प्लान, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा हमारे पास होना चाहिए, फिर हम उस पर असेसमेंट करेंगे और फिर प्लान बनाएंगे ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, तो SOAP के अंदर ये हमारी चार्टिंग आ जाती है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वही आती है डेफिनेशन के अंदर, और यही पूछी जाती है पेपर में, एग्जाम में, जो जॉब के लिए जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी ये चीजें आती हैं, तो ध्यान से करना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसके अंडर ये हमारी आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाती है चार्टिंग, फोकस चार्टिंग। तो फोकस चार्टिंग में जैसे कि नाम से ही पता है कि ये जो चार्ट होता है इसमें एक ही चीज पे फोकस किया जाता है। तो जो मेथड होता है हमारा चार्टिंग का, तो इसमें एड्रेस होता है क्लाइंट का, क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट्स की जरूरतें होती है, वो इंक्लूड की जाती है इसके कॉलम के अंदर। जो पूरी की पूरी समराइजेज जो चीजें होती हैं वो फोकस की जाती है और उसमें एंट्री की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स की जो लिस्ट होती है वो बनाई जाती है, लिस्ट होती है मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं और फोकस किया जाता है इस पे, जो कि यूज ऑफ द इनकॉर्पोरेट्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड द क्लाइंट केयर। तो इसमें क्लाइंट की जितनी भी हमारी केयर होती है वो सारी के सारी इस कॉलम के अंदर हमारी ऐड की जाती है, उसी पर फोकस किया जाता है। और नैरेटिव पार्ट ऑफ द फोकस चार्टिंग यूज ऑफ द DAR। तो इसमें जो नैरेटिव पार्ट जो हमारा होता है, जो चार्ट की जो भी चीजें होती है उन पर फोकस किया जाता है, DAR में आ जाता है सारा का सारा, इसमें यानी कि हमारी डाटा जो है वो पूरा उसमें हो जाता है, एक्शन हो जाता है और रिस्पॉन्स हो जाता है। तो DAR इसमें हो जाता है, और दूसरा DAE होता है, इसमें डाटा एक्शन और एवोल्यूशन हो जाता है। तो डाटा एक्शन रिस्पॉन्स और डाटा एक्शन एवोल्यूशन ये हमारा फोकसिंग चार्ट के अंदर होता है, जिसमें पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स होती है, मेन प्रॉब्लम्स होती है, मेन चीजें होती है, उनके ऊपर फोकस इसके अंदर किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। इसमें आ जाता है FACT सिस्टम। तो FACT सिस्टम के अंदर हमारी क्या आ जाती है, इस सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन इज नेम्ड फॉर इट्स एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नेम और जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जैसे कि F होता है, F से हमारा क्या हो जाता है, इसमें फ्लो शीट होती है, जो कि हमारी इंडिविजुअलाइज्ड जो हमारी फ्लो शीट होती है वो इसके अंदर आ जाती है। असेसमेंट शीट है हमारी, और स्टैंडर्डाइज जो होता है हमारा बेस लाइन होती है, जो हमारी जो भी ट्रीटमेंटल प्लान होते हैं उनकी, और पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, किस चीज से उसको मेजर किया जाता है, असेसमेंट जो चीजें होती है तो वो सारी की सारी तैयार की जाती है सीट के अंदर, सारा का सारा इंक्लूड किया जाता है। और काउंसिल से जो इंटीग्रेटेड की जाती है हमारी प्रोग्रेस नोट इसके अंदर बनाए जाते हैं, फ्लो शीट जो बनाई जाती हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं क्लाइंट की कंडीशन और क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो सारा का सारा इंक्लूड किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, और कॉलम के अंदर ये सारी चीजें भरी जाती है कि क्लाइंट की जो है वो समस्या क्या है, उसकी कंडीशन कैसी चल रही है फिलहाल में, उसका रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, OTC हो जाता है हमारा टाइमली इंटर दैट आर रिकॉर्डेड आफ्टर केयर इज गिविंग। तो समय से एंट्रीज होना और रिकॉर्ड जो है वो मेंशन होना और समय से इनकी केयर दी जाना, तो ये होता है हमारा फैक्ट सिस्टम के अंदर FACT सिस्टम जो हमारा माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा कोर। तो कोर के अंदर क्या आ जाता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो होता है वो फोकस होता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर, इसमें फोकस होता है। तो इसमें जो कंसिस्ट किया जाता है, इसमें डाटाबेस जो होता है हमारा, प्लान केयर होती है, फ्लो सीट इसमें बनाई जाती है, प्रोग्रेस नोट इसके अंदर होते हैं, डिस्चार्ज समरी इसके अंदर सारी की सारी होती है। तो इसमें जो प्रोग्रेस नोट होते हैं उसमें यूज किया जाता है DAE फॉर्मेट। DAE फॉर्मेट का मतलब डाटा एक्शन और एवोल्यूशन। तो फिर ये पूरी की पूरी इसके अंदर सारी की सारी फ्लो सीट, प्रोग्रेस प्लान और हमारी डिस्चार्ज समरी सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। इसमें सारा डाटा दिया जाएगा, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं वो सारे आ जाएंगे समरी के अंदर, और एवोल्यूशन क्या है वो आ जाएगा। दिस सिस्टम हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट यूजफुल इज अक्यूट केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। तो इसमें ये जो सिस्टम होता है ये हमारा पाया जाता है, मोस्ट यूजफुल हमारा ये पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो केयर होती है, केयर की जो शुरुआत होती है तब से लेकर के और लंबे समय तक जो केयर फैसिलिटीज होती है उनमें ये इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको यूजफुल मानते हैं। नेक्स्ट हम इसमें हमारा आ जाता है आउटकम डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें फोकस किया जाता है क्लाइंट्स के बिहेवियर पर, कि भी क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है, और क्लाइंट को जो केयर दी जा रही है उसकी कंडीशन, रिलेशनशिप ऑफ पैराडिग्म जो हमारी डिटरमाइंस जो आउटकम होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। डॉक्यूमेंटेशन जो आउटकम होता है उसमें सारे सिस्टम है जो उस पर फोकस इसमें किया जाता है, स्पेशली इसमें क्लाइंट के बिहेवियर पर फोकस किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। इसमें आ जाता है केस मैनेजमेंट मॉडल। तो जिस तरीके का केस होता है तो जिसको मैनेज किया जाता है तो उसका मॉडल जो है वो किस तरीके का होता है, तो इसमें एम्फेसाइज जो किया जाता है क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव केयर डिलीवरी विद इन द एस्टेब्लिश्ड लेंथ ऑफ स्टे। दिस सिस्टम यूज ऑफ द एक मल्टी स्पेशली जो चीजें आ जाती है अप्रोच ऑफ द प्लानिंग। तो इसमें सारी की सारी जो LOS होता है, यानी कि LOS का मतलब हो जाता है हमारा लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी जो हमारी कोस्ट इफेक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो चीजें होती है वो सारी इसमें ली जाएंगी, जैसे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे। अप्रोच जो होती है वो हमारी प्लानिंग की होती है, डॉक्यूमेंटिंग की होती है, केयर यूजिंग ऑफ द क्रिटिकल पैथवे जो होता है अलोंग द क्रिटिकल पैथवे दिस सिस्टम ऑफ द
इनकॉर्पोरेट ऑफ द ग्राफिंग और फ्लो चार्ट, यानी कि जो हमारा पैथ जो क्रिटिकल पैथ होता है, यानी कि बहुत ही जो मुश्किल की जो चीजें होती हैं, तो उनके लिए फ्लो सीट जो है वो अलग से बनाई जाती है और उनके लिए ग्राफ तैयार किया जाता है स्पेशली। तो ग्राफ के ऊपर ये चीजें समझाई जाती हैं कि किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो ग्राफिंग और फ्लो चार्ट जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये हमारी केस मैनेजमेंट मॉडल के अंदर हमारी चीजें जो है जो स्पेशली जो है वो प्रोवाइड दिखाई जाती हैं। तो ये जो टॉपिक हुआ होता है ये हमारे सारे के सारे थे हमारे डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित। तो ये जो टॉपिक होता है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।